वउराक़िबुर्रहमान जल्ल जलालुहु वतक़द्दसत अस्माउहु वतआला वअकूनु लिलवतनिल हबीबि मुशय्यिदन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतुश शुहूरि इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसहुम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हम तमाम को थोड़े अरसे के बाद यहाँ पर जमा किया है। रमज़ान के बाद से अभी जो है मौका मिला है फिर से जमा होने का, ताकि जो है हम दीनी मालूमात हासिल कर सके और कोशिश कर सके उस पर अमल करने की। ज़्यादातर जो है लोगों में दीन से दूरी का नतीजा देखा जा रहा है। वजह यह है कि दुनियावी मसरूफ़ियात में या वक्त को ज़्यादा लेकर वक्त की कमी वो लोग दीन में कर दे रहे, दुनिया में तो वो जो है ज़्यादा हो जा रहे वक्त के एतबार से। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आसमान ज़मीन बनाया। आसमान ज़मीन बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को चलाने के लिए हर तरह का निज़ाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जो है नेमतें भी बेशुमार कर दिए, किताबें भी हम तक पहुंचा दिए रसूलों के ज़रिए से, अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। अब हमारा ये काम है जो दीन हम पर पहुंचा है, जिसके ज़रिए से पहुंचा है, जो नबी हम तक ये किताब लेकर आए हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा दुरूद भेज दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए अभी जो है इस्लामी महीने का पहला महीना मुहर्रम का महीना है। इस एतबार से आज जो मेरा उन्वान रहेगा इस्लाम के पहले ही महीने में, शुरू ही महीने में बिदअत की शुरुआत। देखिए इस मौजू को इंतखाब करना, इसमें जो है कई तरीके के मालूमात हासिल करना है। इस्लाम का ये नया महीना है, इस साल का पहला महीना है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इस इस्लामी महीने का आगाज़ आज के दिन से शुरू होता है। आज मुहर्रम की 21 तारीख़ है, यानी इंशाअल्लाह आज मगरिब में जो है चाँद की रात होगी, यानी 21 मुहर्रम होगा। यहाँ से जो है नए साल का आगाज़ होगा। इसलिए इस उन्वान को चुना गया कि इस महीने में जो फ़ायदे हैं, जो नुकसानात हम कर रहे हैं, जो बिदअत व खुराफात इसमें हो रही है, ये वो महीना कौन सा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में इसको दर्ज किया है। इस महीने का नाम तो जो है कुरान में नहीं आया है बल्कि हदीस में आया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया है। ये तो हुर्मत वाले 4 महीने हैं कह दिया है कुरान के ज़रिए से सूरह तौबा आयत नंबर 36 में, लेकिन वो 4 महीने कौन से हैं उसके लिए हमें हदीस की तरफ पलटना पड़ेगा। सबसे पहले हुर्मत वाले महीनों में ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, उसके बाद रहेगा रजब का महीना। 3 महीने पैदर पर आएंगे, यानी ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, फिर उसके बाद जो है मुहर्रम आएगा। और जो रजब का महीना है ये दरमियान में आने वाला महीना है, यानी कि ये महीने ख़त्म होने के बाद बीच के अरसे में ये रजब का महीना आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में
सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक लोहे महफूज में है। लोहे महफूज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है कुरान को भी वहाँ पर ही महफूज करके रखा है। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों को भी जमा करके रखा है। कब से? जब से आसमान और ज़मीन की पैदाइश की गई है, जब से ही ये साल के 12 महीने हैं। 2 तरह के महीने हैं, एक है कमरी महीने यानी चांद के महीने, एक है शमसी महीने। बहुत सारे लोगों को कमरी महीनों के नाम नहीं मालूम कि कमरी महीने 12 है मालूम है, लेकिन जो है उनको बिदआत की तरफ से मालूम है कि ये मुहर्रम है, ये 11वीं है, ये रजब है, ये ऐसा है, ये बंदे नवास है, ये कुछ है। लेकिन उनको जो है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी ऐसा उनको नहीं मालूम है। अपने उसमें जो है वो अपने महीनों का इख्तियार कर लिए। ये एक तरह के मुसलमानों में 2 तरह के महीने हो गए, एक है इस्लामी महीने, एक अपने महीने। एक इस्लामी महीने जिसको हदीस और कुरान में बताया, कुरान में महीनों की गिनती बताई, लेकिन नाम कहाँ पर मिलेंगे आपको? अहादीस शरीफा में मिलेंगे। लेकिन कुरान और हदीस को छोड़कर हमने जो है कई हमारे मुसलमान ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने महीनों को अपने नाम दे दिए हैं। उनके यहाँ मुहर्रम का नाम मुहर्रम ही है, सफ़र का नाम 13 तेज़ी रहेंगी, उसके बाद रहेंगे 11वीं रहेंगी, फिर उसके बाद 12वीं रहेंगी, उसके बाद रहेंगी बंदे नवाज रहेंगी। यानी वो अपने तरफ से जो है ईजाद कर लिए। हमारे यहाँ पर सफ़र का महीने को हम सफ़र करेंगे, वो बोलेंगे कि 13 तेज़ी का महीना। हम बोलेंगे कि रजब का महीना, वो बोलेंगे 12 फात का महीना। हम रजब के बाद जो है उसके बाद का महीना बोलेंगे कि हम रबीउल सानी, वो बोलेंगे कि बंदे नवाज का महीना। इसी तरह से जो है रबीउल सानी के बाद वाला महीने को वो लोग बोलेंगे कि 12 फात 11वीं का महीना। यानी कि ये मुसलमानों में 2 तरह के महीने हो गए। ये हो गए कमरी महीने, एक है शमसी महीने। शमसी महीने जनवरी, फरवरी, जिसको यहूदियों ने बनाया है कैलेंडर के ज़रिए से। हमारे तो महीने इस्लाम के, बहुत ही कम लोगों को इस्लाम के महीनों के नाम मालूम है। मालूम है किसी को? पूरे एक साथ बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो भी नज़म के ज़रिए से बोलेंगे, मुहर्रम, सफ़र, ऐसे चले जाएंगे। लेकिन अगर बीच में मुहर्रम के बाद कौन सा आने वाला है, रजब के बाद कौन सा महीना आने वाला है, कंफ्यूज हो जाएंगे। वही अगर बोलेंगे कि जनवरी के बाद कौन सा महीना, बोलेंगे फरवरी या अगस्त, फौरी हमारे जहन में अगस्त और फरवरी में फ़र्क है। लेकिन रजब के बाद कौन सा महीना आ रहा, ना हमें मालूम, ना हमारे बड़ों को मालूम थी, है नहीं है। इसीलिए दिनों की शुमार, महीनों का शुमार हमें भी मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। आज हमारे को जो है पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को ढूंढना पड़ रहा। वजह क्या? हम कुरान पढ़ा सकते, लेकिन तजवीद मालूमात हम नहीं दे सकते, है नहीं है। इस एतबार से जो है आलिम को ढूंढना पड़ रहा। तो चलिए, उसके बाद जो है इसमें से 4 महीने ऐसे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुर्मत वाले करार दिए गए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही मजबूत दीन है, इसमें कमी पेशी करने ज़रूरत नहीं है। इसमें कमी कर दिए तो आप जो है दीन में अमल करने में कमी करने वाले बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा कर दिए बिदआत में शुमार हो जाता। उसके बाद बता रहे हैं कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसहुम, इन हुर्मत वाले महीनों में क्या नहीं करना है, अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर जुल्म नहीं करना। अब देखो, जब ये बात आ गई कि अपने नफ्सों पर जुल्म नहीं करना, ज़माने जाहिलियत से ये 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार देते थे। क्या इस्लाम आने के बाद ही जो लोग हुर्मत वाले महीने हुए? नहीं, ज़माने जाहिलियत में भी ये लोग 4 महीनों को क्या करते थे, हुर्मत वाले समझते थे। हुर्मत का मतलब क्या है? हराम नहीं, इसमें जो है गुनाहों से इर्तिकाब करना है, नेकियों को ज़्यादा करना है। जहालत के वक्त में ये लोग हुर्मत कैसे करते थे? मिसाल के वक्त में कैसे, अगर जंग हो रही, आगे समझ जाओ कि जो है दूसरे रजब का महीने में जो है जंग हो रही, अगर जंग में वो हारने के ऊपर आ गए तो ये लोग बोल देते थे नहीं नहीं नहीं, ये मुहर्रम का महीना है,
मुहर्रम का महीना, ये रजब का महीना, ये ज़िलक़ादा का महीना, अपने एतबार से क्या कर देते थे, वो महीनों को आगे पीछे कर देते थे। जिधर उन लोग को मालूम होता था कि अभी जो है लड़ाई में हमारे को फ़तह नहीं होने वाली है, अपने महीनों अपने से जो है महीनों का अदला बदली कर देते थे। ज़माने जाहिलियत में हुर्मत वाले मानते थे, वो लोग भी समझते थे कि हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं करना है, क़िताल नहीं करना है, बाहमी आपसी झगड़े नहीं करना है। तो इसीलिए जब हारने का खदशा हो जाता, डर हो जाता, सामने वाले को बोल देते थे ठहर जाओ, जंग नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, आइंदा महीने में करेंगे, ऐसा करते थे। उसके अलावा ये हुर्मत वाले महीनों में एक और चीज़, ज़िलक़ादा में वो लोग जो है हज के लिए तैयारी करते थे। तो ये वो लोग समझ जाते थे कि ज़िलक़ादा में हज की तैयारी हो रही तो हम क़िताल नहीं करेंगे, लोगों से झगड़ा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो है जब वो हज्जतुल विदा का हज का महीना आ जाता था, तो वो लोग जो है हज के महीने में हज अदा करने के लिए अपने घर बार छोड़ कर चले जाते थे। हज के महीने में वो लोग कारोबार भी करते थे, कैसा, जो हज करना है वो हज करते थे, या जो हज के महीने में दूसरे इलाक़ों से अपना सामान लेकर आते थे ना, तो उनको सामान तिजारत के लिए मैसर करते थे। जो अरब में जो भी चीज़ बिकती थी उसको दूसरों तक वो पहुंचाते थे। कई इलाक़ों से लोग जो है अरब में आते थे हज अदा करने के लिए, तो हज वाले क्या करते थे, अरब के लोग क्या करते थे कि अपना सामान उन जो है मुसाफिरों को देते थे। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, हज के मौके पर भी क़िताल नहीं करते थे। उसके बाद आता था मुहर्रम का महीना। मुहर्रम के महीने में वो लोग क्या करते थे, अमन और सुकून से अपने वतन को वापस लौटते रहते थे। तो उनका ये क्या मानना था कि जो भी लोग हज के लिए आ रहे उनके लिए हम अच्छे रहना, क़िताल करने वाले नहीं रहना। अगर हम क़िताल करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले हैं तो बाहर वाला आदमी मुल्क अरब को नहीं आएगा। इसीलिए वो मुहर्रम के महीने में भी जो है क़िताल नहीं करते थे। इसके बाद आता रजब का महीना। रजब के महीने में क़िताल कहीं को नहीं करते थे, फिर लड़ाई झगड़ा कहीं को नहीं करते थे। वजह क्या थी, वो लोग जो है रजब के महीने को मखसूस कर लिए थे उम्रा करने का, या जो है काबे शरीफ का ज़ियारत करने के, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए अपने आप को जो है मुकर्रर कर लिए थे। लोग जो भी कोई मक्का आना था या तो हज के लिए या तो उम्रे के लिए, वो लोग उम्रे को कौन सा महीना बना दिए, रजब का महीना बना दिए। अभी मालूम हो गया ना पहला महीना कौन सा है, पहला महीना कौन सा है। तो ये 4 महीनों के बारे में ज़माने जाहिलियत वालों का जो है ये कौल था, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और इसी तरह से मुहर्रम और रजब के बारे में। जब जो है इस्लाम आ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि क्या चीज़ है इन 4 महीनों के बारे में। मक्के वाले तो इसको जो है अपने लिए क़िताल को रोक देते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी वजाहत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है सूरह बकरा में बताया, यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीही क़ुल क़ितालुन फ़ीही कबीर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग मुखातिब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वहाँ पर आयत नाजिल कर दी। जब वो लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में सवाल करते हैं तो आप उनसे कह दो कि इस महीनों में क़िताल करना गुनाह नहीं बल्कि कबीरा गुनाह है। लड़ाई झगड़ा करना कबीरा गुनाह है, इससे जो है रुक जाओ। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अपने लिए बनाने के बाद उसमें कुछ चीज़ों को ख़ास कर लिया। जैसे कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की मखलूक को बनाया। फ़रिश्तों की मखलूक में से बेशुमार मखलूक है, उनकी भी लातादाद है, वो भी किसके साथ कौन सा फ़रिश्ता है, कौन से फ़रिश्ते का क्या काम है, कौन सा फ़रिश्ता अल्लाह का कौन सा हुक्म कब बजा लाने वाला है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फ़रिश्तों को मुक़र्रर कर लिया, यानी कि उनको मशहूर बना लिया, ख़ास कर लिया, ये मालूम हो गया। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूल को भेजा, हर में से एक को जो है ख़ास कर लिया। कौन से नबी थे वो,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास चीज़ों में और भी ख़ास होने वाले वो है 4 फरिश्ते, ये है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताबें भी नाजिल हुई, ठीक है। उनमें से जो ख़ास करने वाली किताब है वो कौन सी किताब है? कुरान मजीद है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को बनाया, ज़मीन को बनाया, ज़मीन में हर तरह की नेमत को बसर कर दिया, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ को अल्लाह ने चुन लिया है, वो है मस्जिद को अल्लाह ने चुन लिया है। क्या बताया कि मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास कर दी गई है। ये वो ज़मीन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अपने लिए चुन लिया है। आई बात समझ में? इसके अलावा महीनों में सबसे अफजल महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अपने लिए जो चुन लिया वो है रमज़ान का महीना। कौन सा महीना? रमज़ान के महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया। इसी तरह से रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन रातों को अपने लिए चुन लिया वो ताक रातों को ख़ास कर लिया। दिनों में अफजल जिन दिनों को ख़ास कर लिया वो है ज़िलहिज्जा के 10 दिनों को अपने लिए ख़ास कर दिया। आई बात समझ में? इसी तरह से दिनों में कौन सा दिन ख़ास है? जुमे का दिन ख़ास है। आई ना बात समझ में? ये ख़ास चीज़ों से मालूम होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 ऐसे महीनों को ख़ास कर लिया जिसमें जो है बिल्कुल ही क़िताल करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, मारना, किसी को जो है जुल्म करना या अपने आप पर जुल्म करना पूरा जो है मना कर लिया है। आई बात समझ में? इसके अलावा ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुहर्रम के महीने को ख़ास करके बता दिए थे, लेकिन मुहर्रम के महीने में ही बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इसकी 2 तरह की रावी निकाल ली है। एक है मुहर्रम में मातम बनाने वाले, एक है मुहर्रम को जश्न बनाने वाले। अपन जो है शुरू में ही बता दिए थे कि ये वो महीना है जो इस्लाम का पहला महीना है, लेकिन इसमें बिदात की शुरुआत है। कैसे? ये वो मुहर्रम का ही महीना है जिसमें कई तरह के काम हुए हैं, जैसे कि अहम काम सबसे पहले अब्राहा का लश्कर, जो हाथियों का लश्कर था, अब्राहा के लश्कर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील का झुंड भेजा था। कौन से महीने में? मुहर्रम के महीने में। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा खैबर 30 मुहर्रम को ही करार दिया है। इसके अलावा इस महीने में बहुत सारे लोग निकाह नहीं करते, ये गम का साल माना जाता, गम का महीना माना जाता। तो इसमें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह भी हुआ सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हु से। सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा से जो है निकाह हुआ कौन से महीने में? मुहर्रम के महीने में। बहुत सारे लोग मुहर्रम से 11वीं तक यानी बाराफ़ात रजब तक जो है रबीउल अव्वल तक कोई निकाह नहीं करते। मेरे एक जो है स्टूडेंट है, मैं बोली कि आपकी शादी कब है? बोले कि बाजी हम लोग जो है मुहर्रम से लेके 11वीं तक ना रिश्ता ढूंढते ना शादी करते। अगर कोई बच्ची भाग गई, अगर कोई ऐसा वक्त आ गया निकाह करना है, तो क्या उनका निकाह बातिल हो जाता? क्या उनका अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना बातिल हो जाता, मना हो जाता? ये तो हम जो है गैर मजहबी रिवाज के बराबर हो गए। उनके यहाँ पर मुहर्रत कैसा होता वैसा हम जो है मुसलमानों में कर लिए कि मुहर्रम से जो है रबीउल अव्वल तक हमारे यहाँ गम का महीना रहेगा। उसमें ना तो आपको शादी करना है ना तो शादी का पैगाम आपको भिजाना है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक निकाह सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा से मुहर्रम के ही महीने में किया था। इसके अलावा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी खिलाफत मुहर्रम के ही इब्तिदाई दिनों में मिली, यानी 4 मुहर्रम को ही उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खिलाफत मिली। इसके अलावा हज़रत उमर की शहादत भी 1 मुहर्रम को हुई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हमारे लिए अजीम है या बड़ी है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से? दोनों भी बराबर है। ये खलीफा दुवम है, वो जो है नाना के नवासे है। इनकी शहादत भी हमारे लिए अजीम है, उनकी शहादत भी हमारे लिए अजीम है।
हमारे लिए 10 मुहर्रम अजीम नहीं है, एक मुहर्रम भी हमारे लिए जो है अजीम है, लेकिन गम बनाना, नोहा करना, ताशिए बनाना, जुलूस निकालना ना तो एक मुहर्रम को है ना ही जो है 10 मुहर्रम को है ना बात समझ में। इसके अलावा 10 मुहर्रम को वाक़ई करबला हज़रत हुसैन की शहादत हुई। इसमें ही मुहर्रम के ही महीने में मुसलमानों को बाइकॉट करके शोएब अबी तालिब में जो है महसूर कर दिया। मुहर्रम के महीने में 3 साल तक जो है मुसलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं रख देना, मुसलमानों का लॉकडाउन कर दिया था। जिस तरह से हम तड़प गए सामान के लिए, रिश्तेदारों के लिए बाहर निकलने के लिए, वैसे ही जो है मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा वक्त आया था 3 साल तक मुसलमान का बाइकॉट कर दिए थे। वो भी कौन से महीने में? मुहर्रम के महीने में। मुहर्रम ये ऐसे काम जो है वही महीने में शुरू हुए, लेकिन हम क्या करते, मुहर्रम जो है नहीं, गुनाह नहीं, बल्कि जो है ये गम का महीना है। हालांकि रुकना चाहिए थे गुनाहों से, करना चाहिए था अपने को बहुत ज़्यादा नेकियां, लेकिन हम किस में ज़्यादा हो गए? गुनाह में ज़्यादा हो गए, नेकियों से दूर हो गए। इसके अलावा 2 अजीम क़ुरबानियाँ, देखिए ये मुहर्रम से हट के 2 अजीम क़ुरबानियाँ कैसे? सबसे पहले ईद उल हिज़्ज़ा, तो ईद उल हिज़्ज़ा गए पे, ठीक है, बकरीद गया, ईद उल ज़ुहा, वहाँ पर जो है ये आखिर महीना था, और ये वाला कौन सा महीना है? पहला महीना। ईद उल ज़ुहा में वो कौन सी तारीख को होता है? 10 तारीख। वहाँ पर साल का आखिरी महीना था, ये साल का पहला महीना है। फ़र्क देखते रहिए, वो भी 10 तारीख को था, कुर्बानी हुई 10 तारीख को, ये भी जो है 10 मुहर्रम को। इसी तरह से वो भी एक नबी का लाल था, ये भी एक नबी का लाल था, है नहीं है? वो भी नबी का बेटा था, ये नबी का नवासा था। आई बात समझ में? इसी तरह से उनकी याद मनाई जाती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद मनाई जाती है, उसी के लिए तो कुर्बानी दी जाती है। इनकी भी याद मनाई जाती है, जश्न के एतबार से, मीलाद के एतबार से, है नहीं है? इसके अलावा वो भी ज़बाए अज़ीम था, ये भी शहादत अज़ीम है जश्न के एतबार से। सबकी शहादत तो हमारे लिए गमगीन है। जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, उस दिन जो है मक्के के गलियों में चिराग नहीं जला, पूरा अंधेरा हो गया था। लेकिन जो है 10 मुहर्रम को लोगों ने क्या कर लिया? झंडे गाड़ लिया, उसमें जो है अपने आप को जो है गम ही गम में डाल दिए। औरतों का तो ऐसा रिवाज होता था कि वो लोग अपने जेवरात भी निकाल देते थे। यहूदी क्या करते थे? उस दिन जो है ईद बनाते थे। वजह क्या थी? फ़िरऔन के से लश्कर से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो है क्या बना? नजात मिली थी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो अपने जो है जेवरात निकाल देते हैं। वजह क्या है? गम के एतबार से। एक खुश हो रहे जेवरात पहन रहे, एक गम हो रहे जेवरात को निकाल दे रहे। एक ने ख्वाब संभाला, किसने ख्वाब देखा था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। एक ने वादा संभाला, वादा कैसा? मैं इराक़ जाऊंगा, बराबर जाऊंगा, है नहीं है? हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना वादा पक्का करने के लिए, वादा संभालने के लिए चले गए इराक़। वो एक सब्र की इब्तिदा थी, ये सब्र की इंतहा थी। सब्र की इब्तिदा यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है शुरुआत से बताया, आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ज़बह करने आए। यहाँ पर जब आपकी गर्दन कटी जा रही है हुसैन की, वहाँ पर जो है आपको सब्र करना। एक की इब्तिदा है तो एक की इंतहा है। आई बात समझ में? वो काबे को बनाने वाले थे, ये काबे को बचाने वाले थे। काबे को बताने वाले कौन थे? बनाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और काबे को बचाने वाले कौन थे? हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत इस्माइल और इमाम हुसैन की ये चीज़ में जो कुर्बानी अज़ीम हो गई। यही महीना है जिसमें लोग जो है अपने आप को तमाशा बना लिए, इबादत से दूर बिदआत में ज़्यादा मशगूल हो गए। इसके अलावा ये महीने में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, कितने नवासे थे? 2 नवासे। पहले नवासे का नाम हसन, दूसरे नवासे का नाम हुसैन। देखिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दुनिया में मेरे लिए क्या है? फूलों के मानिंद है,
हसन और हुसैन मेरे लिए दुनिया में दो फूल के मानिंद है। जो कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नवासों को एक खांधे पर एक को, एक खांधे पर एक को बिठा लेते थे और कभी इनसे खेलते तो कभी इनसे खेलते। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ, जुमा का खुतबा दे रहे थे, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम में इसको जो है रावी मुस्लिम है, यानी मुस्लिम की किताब में इसको नरेटेड लिखा गया है। बता रहे हैं कि एक मर्तबा मेंबर रसूल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं जुमा के दिन। हसन और हुसैन सुर्ख कमीज़ पहनकर गिरते पड़ते आ रहे, वहाँ पर आहिस्ता चल के, छोटे बच्चे थे, वहाँ पर जो है उनके चलने में जो है कमीज़ जो है नीचे निकल जा रही थी। इतने खूबसूरत दिख रहे थे वो लाल कमीज़ में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को नहीं रोक सके, क्या बोले, दोनों को ले लिए और मिंबर पर आ गए। वहाँ पर बोले कि इन्नमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम फितना, औलाद और जो है माल फितना है। मैं नवासों को देखा और रुक नहीं सका, जुमे के मेंबर पे उतर गया और अपने नवासों को लाड़ मोहब्बत करने लगा। औलाद और माल दोनों भी अगर ज़्यादा हो जाए, मोहब्बत दोनों का भी जो है फितना बन जाती है। नहीं ये बात, औलाद रहमत भी है, जहमत भी है, रहमत भी जहमत माल भी है। आई बात समझने। इसी तरह से जो है एक मर्तबा क्या हुआ, उम्मे सलमा के गोद में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ के है। उतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। आने ही साथ ही जो है देखे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, उम्मे सलमा की गोद से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु निकल के उतर के जो है सीधा कहाँ पर चले गए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में चले गए, वहाँ जाकर बैठ गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है कहा कि ये आपको, इनको आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बोले कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इन दोनों। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है उन जब बता दिए कि आपके जो है नवासों को शहीद कर दिया जाएगा, और साथ में अपने साथ जो है करबला की मिट्टी लेकर आए। बोले कि आपके नवासों को शहीद कर दिया जाएगा और इस ज़मीन में जो है आपके वहाँ की मैं मिट्टी लेकर आया, करबला के मैदान में आपके नवासे हुसैन की जो है शहादत करार दी जाएंगी। आई बस समझ में। तो जो है जितना भी था ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए थे कि आपके नवासों का इंतकाल होने वाला है शहादत के ज़रिए से। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होने के 50 साल के बाद, कितने साल के बाद, 50 साल के बाद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल पहले हुआ या हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का पहले इंतकाल हुआ? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का पहले इंतकाल करबला के मैदान में हो गया। उसके बाद जो है हसन बड़े वाले जो है उनका इंतकाल बाद में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने भाई हुसैन का करबला में जो है इंतकाल होने पर मातम और नहीं बनाया, तमाशा नहीं बनाया, गम का महीना नहीं बनाया। हुसैन की शहादत के बाद हसन को जो है जहर के ज़रिए से उनका इंतकाल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। शहादत तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी थी, शहादत तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान की भी थी, यहाँ तक कि अली बिन अबी तालिब की भी जो है शहादत थी। ये लोग जो है माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहते हैं। वजह क्या थी? माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत नहीं दी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी। यानी कि ऐसा उन लोगों के उसमें जो है इख्तिलाफ़ात आ गए, वो अपने आप से जो है खलीफा चुनना चाह रहे थे, अपने आप से जो है अपने किसी को बड़ा बनाना चाह रहे थे। उन लोगों का ये ख्याल था इराक़ वालों का कि सबसे ज़्यादा जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु और इसके अलावा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत के ज़िम्मेदार है। 4 खलीफा तो गुज़र गए, लेकिन सबसे 5 में जो है कौन आने वाले थे? माविया रज़ियल्लाहु अन्हु आने वाले थे। इन लोगों ने सोचा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद आने वाले कौन हैं? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। धोखे से आपको बुलाया, करबला के मैदान में आपको क्या कर दिया? शहीद कर दिया। ये तो हुई तारीख़ की बात। तो वहाँ पर उस तारीख़ में नोहा करना, मातम बनाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ज़माने जाहिलियत में भी ये चीज़ें हुआ करती थी, मेरी इस उम्मत में भी होगी।
सबसे पहले कौमियत की बिना पर फ़ख्र करना। हमारा कौम अच्छा है, हमारी जो है जितनी मखलूक़ात यानी हमारे देश में जो लोग हैं वो सबसे बेहतर है। एक कौम दूसरी कौम को बुरा भला कहना या एक औरत दूसरी औरत को बुरा भला कहना, सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बता दिया, एक कौम दूसरी कौम को बुरा भला ना कहे, एक औरत दूसरी औरत को बुरा भला ना कहे, एक क्या बोलते हैं, एक आदमी या एक औरत किसी दूसरे को जो है बुरे अलकाब से ना पुकारे, बुरे लक़ब से ना पुकारे, ये कौमियत पर फ़ख्र करने के मानिंद है नहीं ये बात। आज हम जो है इंडिया ने जब ट्रॉफ़ी ले लिया वो लोग तो जो है पैसों में हो गए, लेकिन हमारे जो दीवाने हैं वो तो गलियों में रात के रात निकल गए है नहीं है। उन्होंने तो जो है एक बैल के पीछे 11 लोग भाग गए है नहीं है। यहाँ पर जो है बेवकूफ़ लोग जो रात को जो है इंडिया के लिए तड़प गए, ट्रॉफ़ी आ गए तो ऐसा हो गया कि इनके घर पे ट्रॉफ़ी और पैसा आ गया है नहीं। कौमियत पर फ़ख्र करना, इसके अलावा वतन से मोहब्बत करना ये रसूल की सिफ़ात है, लेकिन ऐसे मोहब्बत करना कि गली कोचे में निकल जाना, नारे लगाना, झंडे गाड़ना, लाइटों के ज़रिए से जश्न बनाना, ये इस्लाम में नहीं सिखाया। डीजे लगाना, बाजा मारना, ये सब इस्लाम से कोसों दूर है। इसके अलावा किसी के नसब में ताना लगाना, नसब तुम्हारा ख़ानदान कैसा है जी, तुम्हारा नसब कैसा है, तुम्हारा नाम कैसा है, ये किसी के नसब और हसब पर उसको तोहमत लगाना। किसी का नाम कुछ रहता, अभी हम नए में सुन के रहते, लेकिन हम क्या कर देते, उसका मजाक उड़ा देते। किसी के नसब पर जो है ताना नहीं देना है, मजाक नहीं उड़ाना है। ये ज़माने जाहिलत में भी होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो उम्मत मोहम्मदिया में होने वाली है। उसके अलावा सितारों के ज़रिए से किस्मत के अहवाल मालूम करना, टूटता हुआ तारा देख लिए, विश पूरी कर लिए, आँख का बाल निकाल लिए, हाथ पे रख लिए, उड़ा लिए, विश पूरी कर लिए, कुछ ऐसा सोच लिए, आज ऐसी विश हो गई, सुबह किसी का चेहरा देख लिए, विश पूरी हो गई, किसी का चेहरा देख लिए, दिन मनूस हो गया। ऐसी चीज़ें जो बोलते ना कि जिसमें ऐसी चीज़ें मालूम हो रही, तो वो चीज़ें करना जो है पहले की उम्मत में भी था, जहालत के मौके पर भी था, अभी भी ये उम्मत में हो गई। सितारों के ज़रिए से बारिश तलब करना है नहीं है, सितारों के ज़रिए से अपनी गर्दिश मालूम करना, अपना जो है रवैया मालूम करना, हम कब मरने वाले हैं। कभी होता है ना ऐसा, कोई बताने वाले रहते, हमारी ज़िंदगी में क्या मालूम होने, उसको ख़ुद भी नहीं मालूम होता उन थोड़ी देर के बाद क्या करने वाला है। यहाँ पर किसी का हाथ बता के जाएंगा, आगे जाके वो खुद मर जाएंगा, बोलेंगे कि मैं 100 साल ज़िंदा रहने वाला था। खलास, एक बाबा गुजरे थे ना, बोले कि मैं 110 साल तक वजीफ़ा बता, तुम बेचारे 40 साल में चले गए। ये नहीं है, ऐसा होता। इसके अलावा चौथे जो वो होंगे नोहा करने वाले, मातम करने वाले। नोहा करने वाले, मातम करने वाले, इसमें मर्द हजरात को नहीं बोले, बल्कि किसको बोले, औरतों की बात यहाँ पर कही गई। औरत ऐसा रोते कि घर में बहन बहुत रोए थे मालूम हो जाता, बीवी बहुत रोए थे मालूम हो जाता, अम्मी बहुत रोए थे मालूम हो जाता, लेकिन बेटा ज़्यादा रोए सो मालूम होता, शौहर ज़्यादा रोए सो मालूम होता, भाई ज़्यादा रोए सो मालूम होता नहीं। इन्हों रोते खुद में पूरा बयाना देते, क्या क्या करे थे उन्होंने। सुबह उठे थे, खाना खाए थे, फिर मरे थे कब इन्हों। सुबह उठे थे, खाना खाए थे, फिर ड्यूटी को गए थे, फिर आए थे, फिर मरे कब थे इन्हों। हाँ, वक्त शुरू ऐसा, इतना वक्त में मिल गए, ऐसा मर गए ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। इनकी सुबह से रूटीन बोलेंगे इन्हों। एक मैयत में हम लोग गए, पूरा बहन का जो है मेकअप का सामान बता दे रहे, मेरी बहन ये इस्तेमाल करती थी इसलिए अच्छी थी, ऐसी चले गई, ख़त्म। तो ये नोहा करने वाली ज़्यादातर घर की औरतें रहती। अच्छा, नोहा जब कर लोग करते, ओंडी कांकी चले जाती इनकी, उनके गिरेबानों पर जो है चादर नहीं रहती, क्या बोले तो नहीं चले गए, सो गम रहता इनके ऊपर। और फिर जो वो जब जनाजा जाते रहता, वो जनाजे के पीछे ने भागने के लिए नंगे पैर हो जाते हैं। मालूम हो जाते कि जो है बेटी और बहू, बेटी और जो है माँ जो है जनाजे के पीछे आगे तक आ गए, घरों से निकल गए। नहीं बात समझ में। ये नोहा करने वाली औरतों पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराअत अख्तियार किया है। कैसी बराअत? बराअत कौन से लोगों को की गई थी? सूरह तौबा के आखिरी शुरू की आयत में, बराअतु मिनल्लाहि व रसूली,
अल्लाह और उसके रसूल जो है बरात इख्तियार करते हैं। किन लोगों से? जिन लोगों ने जंग में चलने का वादा किया था और मुंह मोड़ लिया था, उन लोगों से बरात की। वैसे ही जो है बरात का लफ्ज़ ऐसी औरतों पर है। अल्लाह और उसके रसूल क्या करते हैं? उससे बरात करते हैं, दूर हो जाते हैं ऐसे लोगों से। वैसे लोगों से अल्लाह दूर हो गया, रसूल दूर हो गया, तो फिर उनकी नमाज़ें, उनके रोज़े, उनकी ख़ताएँ सब चीज़ कहाँ पर जाएंगी? उनकी माफ़ी, उनकी इस्तिग़फ़ार, ये सब चीज़ कहाँ चले जाएंगे? सब्र करना है उस वक्त में, उस वक्त में अपने आप को संभालना है। नोहा करने वाली औरत, उसके नाखून जो है तांबे के बना दिए जाएंगे और अपने सर के बालों को वो नोचती रहेंगी। नोहा करने वाले औरत का जो है अज़ाब क्या बताया गया है? उसके जो है नाखून तांबे के मानिंद हो जाएंगे और वो अपने बालों को क्या रहेंगे? नोचती रहेंगे। इसके अलावा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके ऊपर एक गशी तारी हो गई। गशी यानी बेहोशी का आलम। ऐसा होता था, बाज़ हमारे असहाब जो है कभी अच्छी ग़िज़ा देख लेते थे, नेमत समझकर उसको बेहोश हो जाते थे। कभी उनके ऊपर ऐसी चीज़ें आए थे और अहादीस मालूम हो जाती थी, तो उसको सोचकर उस पर अमल करने की उससे जो है वो गशी तारी हो जाती थी, यानी कि जो है चक्कर आ जाना, या जो है क्या बोलते हैं, चक्कर आने के अलावा बेहोश हो जाना। ठीक है ना? ऐसे जो है अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुआ, तो उस वक्त जो है उन्होंने अपनी अहलिया के गोद में सर रखे हुए थे। जब उठे, बात करना भी नहीं आ रहा था, कुछ बात का जवाब देना नहीं आ रहा था, तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा, बोले कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ोर ज़ोर से रोने वाली, मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली, अपने सर को मुंडवाने वाली ऐसी औरतों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराअत का ऐलान कर दिया है। यानी ज़ोर से रोना, चिल्लाना, ये किसी प्यारों के जुदाईगी पर होता या किसी मुसीबत आने के वक्त में होता। दो वक्त में भी अगर आप सब्र कर लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए बता दिया, वलनब्लुवकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिन अम्वाल वल अनफुसिकुम वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, वलनब्लुवकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माएंगा तुम्हें, बिशैइम मिनल खौफ, डर के ज़रिए से, वल जुइ, भूख के ज़रिए से, इसी तरह से जो है माल में कमी करके, जानों को ले लेकर, ठीक है ना, जान भी चले गई, किसी प्यारों की जान चले गई, उस वक्त भी आपको सब्र करना है। आपका माल में कमी हो गई, उस वक्त भी आपको सब्र करना है। उसके आपके फलों में आपको जो है कमी हो गई, उस वक्त भी आपको सब्र करना है। तो उन लोगों के लिए क्या बता दिया है? वबश्शिरिस साबिरीन, यही लोग हैं सब्र करने वाले। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बल्कि वो लोग ऐसे हैं जब उनको मुसीबत आ पहुंचती है तो वो लोग कहते हैं हमारा तो जो है लौटना किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है। आई बस सुनिए, इसके अलावा ये मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को इसकी अहमियत ऐसी है, आशूरा की अहमियत, यौम आशूरा की अहमियत में क़दीम ज़माने में यौम आशूरा की अहमियत ये समझी जाती थी कि फ़िरऔन को जो है, फ़िरऔन से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों को नजात मिली, इसलिए जो है वो लोग यहूदी लोग इस दिन रोज़ा रखते थे और अपनी औरतों से भी कहते थे कि आज मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो है नजात मिली है, तो आज हम कौन सा दिन बनाएंगे? ईद का दिन बनाएंगे और बनो व सिंगार कर लेना। इसके अलावा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कुरैश के लोग भी इसके दिन, आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे, वजह क्या थी? वो लोग समझते थे ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से है, वो लोग भी रोज़ा रखते थे। सब ने ये रोज़ा रखा, लेकिन हर किसी ने अपनी जो है एक कामयाबी के लिए रखा, हर कोई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की नजात के लिए यहूदी रोज़ा रखते हैं, तो ये तो हमारे लिए भी नजात का बास है, क्योंकि हर नबी दूसरे नबी का भाई है। हर नबी दूसरे नबी कौन है? आपस में भाई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी एक रोज़ा रहते हैं, हम क्या करेंगे? 2 रोज़े रखेंगे। वजह क्या है? उनकी मुखालिफत करना है, किसी से भी जो है हमें तशबीह नहीं देना है। जो कोई कौम किसी और कौम से तशबीह देता है
वो उन्हीं में से हो जाता है। तो यहाँ पर 10 मुहर्रम को जो है आशूरा का दिन होता है। आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को क्या क्या हुआ, पहले अच्छी चीज़ें देख लेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। सबसे पहले क्या हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। फिर उसके बाद फ़िरऔन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को नजात मिली और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वादी जूदी वहाँ पर जाके ठहर गई। उसका शुक्र अदा करने के लिए हाँ नूह अलैहिस्सलाम ने जो है रोज़ा रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है पैदाइश का दिन है, उन्होंने भी रोज़ा रखा। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वालों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, इसीलिए उन लोगों ने भी आशूरा के दिन का रोज़ा रखा। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली के पेट में से निकाला, मुहर्रम ही का महीना था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निजात दिया, कुएं में से निकाला, वो भी जो है मुहर्रम ही का महीना था। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और आसमान पर उठा ले जाना दिन भी जो है मुहर्रम ही का दिन था। इसके अलावा 10 मुहर्रम को ही याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौटाई गई है। इसके अलावा 10 मुहर्रम के दिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और इंशाअल्लाह क़यामत भी इसी 10 मुहर्रम को ही होगी। ये 10 मुहर्रम की चीज़ें हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक जितनी भी चीज़ें हैं वो बता दी गई। लेकिन इसके बरअक्स में जो हमारी चीज़ें कर रहे हैं, हम बिदात के दिन नाम पर, आशूरा के नाम पर सिया झंडे गाड़ दे रहे। सिया झंडे यानी ब्लैक डे बना दे रहे। जैसे कि 6 दिसंबर को ब्लैक डे बनाया जाता, पूरे कौम में जो है मुसलमानों के लिए ब्लैक डे जो है नाम बता दिया है। बाबरी मस्जिद के एतबार से शिया हजरात या जो है कुछ और जमातों लोगों ने क्या कर लिया, इसको झंडे का दिन, झंडे लगाना, मातम मनाने का दिन मना लिया है। नोहा तमाशा करना, नोहा करना यानी एक साथ रोना और अपने जो है गालों को पीटना, एक साथ मारना, तमाचे मार लेना, या जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, भूखे प्यासे रहना। रोज़ा समझ के कुछ लोग रहते, रोज़े से रहना ये सही है, लेकिन जो है जो इंतकाल कर गए उनके घर में क्या करते, वो भूखे प्यासे रहते। वजह क्या है, नेकी के एतबार से, गम के एतबार से वो लोग भूखे प्यासे रहते। आई बात समझ में। नंगे पाँव फिरते, जितने भी शिया हजरात रहते वो काले कपड़े मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 40 दिन तक ना तो वो गोश्त खाएंगे, ना तो अपना काला लिबास निकालेंगे, ना तो वो जो है शादियां करेंगे, ना तो जो है खुशी का पैगाम दिलाएंगे। 40 दिन तक जो है वो काले ही लिबास में रहेंगे। बस ऐसे हो जाते। बास हजरात ऐसे भी है सुन्नतुल जमात में, 7 मुहर्रम के बाद गोश्त नहीं लाएंगे घर में। गोश्त खाना उनके लिए जो है हराम हो जाता, ऐसा हो जाता ना। उसके अलावा औरतों को जो है अपने जेवरात निकालने का हुक्म दे देते। ऐसे हो जाता है कि जंजीरों से, चाकुओं से अपने आप को ज़ख्मी कर लेते। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बताया कि अपने जानों पर, अपने नफ्सों पर जो है जुल्म ना करो। हैदराबाद के जब 10 मुहर्रम को आप जाएंगे, पूरी गलियों में खून की बदबू आती रहेंगी। ऐसा वो अपने गिरेबानों को, अपने जो है पीठों को छन्नी छन्नी कर लेते, यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चों को भी वो लोग नहीं छोड़ते। अपने प्यारों की जुदाई में तो जब वो है इतना मातम नहीं करते होंगे, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर ऐसा मातम बनाते। वो ये मातम बनाने वाले कौन थे? इराक़ वालों ने जो है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला के मैदान में कत्ल कर दिया। इराक़ में इसकी पहले जो है शुरुआत हुई। अब हर जगह जो है इसका तमाशा हो जाना, क्या ये नसीहत है, क्या ये इबरत है, क्या ये इबादत है, क्या ये जो है दीन में ज़्यादती है? दिन को बना रहे या मना रहे, बना रहे या मना रहे, बात समझ में आ रही? बना रहे या मना रहे, फ़र्क है बनाने और मनाने में, ठीक है ना। इसके अलावा जश्न के एतबार से वो लोग जो है लोगों को पानी का सैलाब देंगे। उस दिन क्या करेंगे? शरबतें बनाएंगे। हालांकि जो है वो क्या हो जाएगा, वो लोग बोलते हैं कि उस दिन जो है पानी पिलाना, शरबत बनाना, शरबत पिलाना, लोगों को ड्रमों के ड्रम जो है पिला देना सवाब है।
बहुत सारे लोग जो है खाने का भी इंतज़ाम करते। करबला के मैदान में उनको पानी की प्यासे हो गए थे, तो उस वक्त में जो है ये लोग बकिया लोगों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझा दे रहे हैं। तो ऐसा पानी का सैलाब बनाना, करना या जो है खिलाना पिलाना, ये सब इस्लाम में जो है बिदात के मानिंद है। पानी पिलाना तो सवाब है, किसी को पानी साल के 12 महीने में जुमे के क्या बोलते हैं हफ्ते के पूरे 7 दिनों में घंटे के 24 घंटों में कभी भी पिलाना सवाब है। लेकिन एक मुहर्रम का 10 तारीख को मुकर्रर कर देना इस्लाम में ऐसा नहीं है। अच्छा, शरबत बनाते बाज़ लोग अपन पी लेते, क्या मर गए सो बेटे के इंतकाल पर माँ जो है शरबत बना के सबको बांटते। इनको उठ के जाके नमाज़ पढ़ने हाथ नहीं होता, शरबत बना सकते हो ना। इनको ऐसी मुसीबत आ जाती कि वो अपने आप में नहीं रहते, अल्लाह को याद करेंगे कि बस मेरा बेटा आप ले लिए, लेकिन उसको ऐसे याद नहीं करेंगे कि मेरे पास जो अमानत रखी थी वो ले लिया आप, ऐसा बोलेंगे। यहाँ पर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल पर ये जश्न बना रहे या जो है शहादत का इजहार कर रहे, इसमें फ़र्क है। ये ऐसे करना इस्लाम में ये बिदात की शुरुआत है। इस महीने से वो बिदात की शुरुआत करते हैं। फिर सफ़र में अलग नाना के इंतकाल पर जश्न मनाते हैं, नवासे के इंतकाल पर मातम बनाते हैं। नाना का जब नाम आ जाता है तो झूम जाते हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जवानी की शहादत मानते हैं तो घूम जाते हैं। आई बात समझ में? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती सुनने को तैयार नहीं रहते। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, ये जो है जवान लोगों के क्या होंगे, जन्नत में सरदार होंगे, और इनकी वालिदा औरतों की सरदार होगी। उनको ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से जवानों को नसीहत लेनी चाहिए कि उन लोगों ने दीन के खातिर अपने आप को शहीद कर दिया करबला के मैदान में। इनको ये 10 मुहर्रम से नसीहत लेना चाहिए कि वो लोग 10 मुहर्रम को जो है एक अजीम हस्ती को दुनिया से चले गए उसका गम मनाना चाहिए। कैसे? उनकी याद में ताशिए निकाल कर नहीं, उनके याद में जो है मुहर्रम पीरा बिठा कर नहीं। इस महीने में बहुत सारे जो है ऐसे भी होते, अंगारों पर चलना, किसी की जो है बातें बोलना, ऐसा नहीं। गम तो हमारे को सब सहाबा के ऊपर था जब इंतकाल कर गया। गम तो हमारा सबसे ज़्यादा उस वक्त हुआ जब जो है इस दुनिया से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। मातम मनाना एक अलग चीज़ है, गम करना अलग चीज़ है, अफसोस करना अलग चीज़ है। हर चीज़ को हम मातम और नोहा में नहीं कर सकते। आई बस समझे? तो यहाँ सर जो है इस्लाम में नई बिदात शुरू होती। ऐसी बिदातों और इसी तरह के खुराफात से हमें बचना है। मुहर्रम के 10 तारीख को जो जो अहम चीज़ें हैं वो करना है। जो कोई शख्स इस दिन रोज़ा रहेगा उसकी फ़जीलत ये है कि उसके जो है 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। माजी के 1 साल, माजी यानी पिछले वाले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और इसमें जो कोई शख्स पिछले वाले साल के जिस तरह गुनाह माफ़ करने के बराबर है, वैसे जो कोई इस दिन सदका व खैरात करेगा उसके लिए जो है सदका व खैरात को 1 साल का मानिंद सदका व खैरात करने के बराबर सवाब लिख दिया जाएगा। ये सब वजाहत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी यहाँ पर बताई गई है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस महीने में भरपूर नेकियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महीने में सहाबा की सीरत पढ़ने को मुताला करने की तौफ़ीक़ दे। सहाबा की सीरत से ही हमें मालूम होगा असल में जो है दीन जो हमें यहाँ पर फ़ानों में बैठ के मिला है वो कैसे मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को बिदात और खुराफात से महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।